नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 मिनट के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 3 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। 9:15 से 9:18 तक जो 3 मिनट का कैंडल बनता है, उस कैंडल के ऊपर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 9:15 से 9:18 का पहला कैंडल बना है, जिसका हाई है 38,839 और लो है उसका 38,702। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे हाई और लो की। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हाई और लो जो बनता है, मतलब पहले 3 मिनट का, उसके ऊपर 3 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज आता है तो ही उसमें हमें ट्रेड लेना है। और उसका स्टॉप लॉस जो पहली 3 मिनट का कैंडल है उसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो हाई बना था उसको क्रॉस करके क्लोज दिया है 9:30 से 9:33 की कैंडल ने, जहाँ पे वो स्टॉप जो क्लोज आया है वो है 38,865। और हमें जो ध्यान में रखना है, पहली 3 मिनट का लो वो है 38,700। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है और हमारा स्टॉप लॉस है, उसमें डिफरेंस जो है वो डिफरेंस होगा करीबन 160 से 165 रुपये। 160-165 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, फिर देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस रिवाइज कब करना है? तो स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो हाई है 38,962, वो क्रॉस करने के बाद जब क्लोज आएगा तब हमारा जो पहली 3 मिनट का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रिवाइज होगा, मतलब कि 38,850 के करीब। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कैंडल क्लोज आया है यहाँ पे 38,966, जो यहाँ पे हाई था 38,962, मतलब इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 38,845। और बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे उस बैंक निफ्टी ऊपर जाता गया है। तो स्टॉप लॉस जैसे ही आप रिवाइज करते जाएंगे उस तरह आप अपना टारगेट भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक हमने बैंक निफ्टी में देखा, ऐसा ही हम दूसरे स्टॉक में भी देख सकते हैं, जैसे कि रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जो इसका 3 मिनट का कैंडल है 9:15 से 9:18 कर, उसका हाई है 2710 और लो है 2700। तो वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब दूसरी कैंडल ने, मतलब तीसरी कैंडल ने ही इसके ऊपर क्लोज दे दिया है और वो रेट है 2711। तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 11 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि बाद में वो स्टॉक 2717 तक गया और वहां से फिर से नीचे आ गया, मतलब ये रेंज में ही खेलता रहा। जैसे ही इस लो को तोड़ा 2700, तो बाद में वो नीचे में 2690 तक आया, ऊपर 7-8 रुपये, 10 रुपये, नीचे भी 10 रुपये, फिर से वो ऊपर आया, लेकिन वहां पे क्लोज नहीं आया है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाई में तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन सेल में वो नीचे में 13 रुपए तक नीचे गया। मतलब पहले स्टॉप लॉस हमारा लगा 11 रुपए का, बाद में उसने 13 रुपए का टारगेट अचीव किया। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 2711 से लेकर 2717 तक, और हमारा जो स्टॉप लॉस 11 रुपए का आता था वो स्टॉप लॉस के सामने टारगेट हिट नहीं होता है। बाद में वो सेल सिग्नल देता है। सेल सिग्नल देने के बाद यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कैंडल क्लोज नहीं आया है, तो ये हमारा ट्रेड सेल वाला वैसे का वैसा ही खड़ा रहेगा। और बाद में ये नीचे तक आया जहाँ पे हमारा 11 रुपए का स्टॉप लॉस था, वहाँ पे उसने 13 रुपए का टारगेट भी अचीव किया है। मतलब एक लॉस का और एक प्रॉफिट का इसमें ट्रेड हुआ है। अब हम तीसरा स्टॉक भी एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो तीसरा स्टॉक हमारा रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं कि जो पहला कैंडल है ये है 797.75 से नीचे में 793.50, मतलब 4.25 रुपए का मूवमेंट है। इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, सबसे पहले जो लो था वो ब्रेक किया है यहाँ पे। यहाँ पे जो हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं आया है, और जो हमारा 4.25 साढ़े 4 रुपए का स्टॉप लॉस है उसके सामने उसने पहले टारगेट अचीव कर लिया है। नीचे में गया है वो 788, मतलब 93.50 से 788 करीबन 5.25 साढ़े 5 रुपए। और फिर से वो वहां से ऊपर आकर उसने बाई क्रिएट किया है 798 के ऊपर, और ये कैंडल क्लोज है 798.50। स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा 793.50 का, मतलब कि 5 रुपए का। और उसके सामने उसने हाई किया है 804, मतलब 5.5 रुपए का टारगेट अचीव किया है। मतलब ये एक ही जोन में ऊपर नीचे दोनों तरफ देखे तो 5 से 6 रुपए के मूवमेंट में ही ट्रेड किया है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि नीचे ऊपर का स्टॉप लॉस लगा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे सेल वाला स्टॉप लॉस रिवाइज किया होता तो आपका सेल सिग्नल जहाँ पे जनरेट हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 793.35 पैसे में, उसके सामने वो स्टॉप लॉस भी 793.50 था। नो प्रॉफिट नो लॉस में स्क्वायर अप हुआ। बाद में यहाँ से फिर से बाई सिग्नल आया। बाई सिग्नल आने के बाद उसने फिर से 5.5 रुपए का ऊपरी भाव टच किया। मतलब आप देख सकते हैं कि एक ट्रेड में आपने कुछ भी गवाया नहीं है, कुछ भी कमाया नहीं है। तो दूसरे ट्रेड में आप देख सकते हैं कि वो 5 से 5.5 रुपए तक ऊपर गया है। अब हम एक और स्टॉक लेंगे देखने के लिए। तो हमारा तीसरा चौथा स्टॉक होगा एल&टी। एल&टी में देखिए सबसे पहला कैंडल 9:15 से 9:18 का, वो है 1781 और 1775। मतलब यहाँ पे ये है, उसने दूसरी कैंडल में ही सेल सिग्नल दे दिया है। आप सेल कर दीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपए का, जिसके सामने उसने लो किया था 6 रुपए का। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन 1700-1800 रुपये वाली आइटम में 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस रिवाइज करना सही नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि आगे यहाँ पे वो उसने बाई सिग्नल क्रिएट कर दिया है। बाई सिग्नल क्रिएट किया है, वो किया है 9:27 को। मतलब जो उसका यहाँ पे जो 1781.45 का हाई था, उसके सामने यहाँ पे क्लोज हुआ है 1781.60। तो यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। स्टॉप लॉस आप देख ही रहे 6.5 से 7 रुपए का ही आता है। और बाद में वो यहाँ तक 1817 तक कंटिन्यू चला गया है। स्टॉप लॉस तो रिवाइज करते ही जाना है। अगर आपका स्टॉप लॉस रिवाइज कैसे करना है, मान लीजिए कि आप 6 रुपए का स्टॉप लॉस
देख रहे हैं तो साथ उसके ऊपर में 10 रुपये आपको मिलने लगे तो आप उसको स्टॉप लॉस रिवाइज करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 10-10 रुपये या 8-8 रुपये 6-6 रुपये जो भी आपका स्टॉप लॉस है उतने रुपए बढ़ जाता है, तब आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर करके उसको ऊपर ले सकते हैं। तो लास्ट तक देखिए, इसने कहीं पे भी ओरिजिनल जो स्टॉप लॉस है वो हिट भी नहीं किया है, रिवाइज स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है। रिवाइज स्टॉप लॉस आप अपनी तरफ से करते रहे हैं तो यहाँ तक आपका टारगेट मतलब 1797-98 तक तो आपको मिला ही होगा, मतलब 6 रुपये के सामने आपको 18 रुपये कम से कम मिले होंगे। तो ये है स्ट्रेटेजी पहले 3 मिनट की। ये खास करके निफ्टी 50 के जो फ्यूचर्स मतलब जो स्टॉक है निफ्टी 50 वाले उसमें यूज़ करना बेहतर रहता है, या फिर जिसकी वॉलेटिलिटी बीटा 0.3 हो 2 हो उसमें आप करेंगे तो शायद सक्सेस रेशियो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ सिखाने के लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए है। तो कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न भी कीजिए, और इसको सीखने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।